क्रिस्टल जीके क्लासेस। तो चलिए आप सब मॉक टेस्ट के लिए जो सीटेट का नया मॉक टेस्ट आया है ना, जिसमें ऑप्शंस में बदलाव है, हिंदी इंग्लिश आपको एक साथ देखने को मिलेगा, प्लस फ्लैग है। तो आप सब बोल रहे हो कि मैम हमारे में नहीं हो रहा, हमें बहुत दिक्कत हो रही है। तो चलिए मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको seated.nic.in का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेना है, ठीक है। तो आपको वो ना ऐसे फॉर्मेट में दिखेगा। देन आपको इसको डेस्कटॉप मोड पे करना होगा, क्योंकि हमको कंप्यूटर के जैसा चाहिए ना। तो ये 3 वाले जो बटन है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ऐसे नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ पर देखो डेस्कटॉप साइट है, इसको आपको इनेबल करना है। तो मैं यहाँ पर ऐसे इस पर आपको क्या करना है, देखो क्लिक कर देना इस पर। जैसे आप क्लिक करोगे आपका ये ऐसे फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अब ये हमारा डेस्कटॉप मोड में हो गया है। अब हम चलेंगे सबसे पहले वाले लिंक पर, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। और हाँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया यार सब्सक्राइब कर लो। आप सभी के लिए इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती हूँ कि कैसे आपको फ्री में करना है, बट आप ना तो सब्सक्राइब करते हो ना ही लाइक करते हो। आपके एक सब्सक्राइब लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की भी मेरी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अब ये देखो सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट खुल गया है। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि सीटेट ने आप सभी के लिए नया मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया है। आप देखो पहले ये वाला मॉक टेस्ट था, सीटेट ने आप सभी के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी की है। तो ये पुराना वाला मॉक टेस्ट है, आप लोगों ने इससे प्रैक्टिस किया था। बट जैसे ही मॉक टेस्ट मतलब जो आपका रियल एग्ज़ाम हो रहा है ना 28-29 को जो हुआ है, उसमें चेंजेस देखने को मिला। तो देखिए सीटेट ने यहाँ पर अपडेट दे दिया है। तो आपको क्या करना है, ये ऐसे खुलेगा तो आपको सबसे नीचे नहीं जाना है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर जाना है जहाँ पर आपका ये प्री एडमिट कार्ड, फिर आपका जो रियल वाला एडमिट कार्ड है, लिंक 1 है, लिंक 2 है, यहाँ पर लॉगिन है। तो इस वाले मॉक टेस्ट पे आपको क्लिक करना है। तो चलो मैं क्लिक कर देती हूँ। अब ये देखिए, आप देखोगे कि ये तो केंद्रीय विद्यालय का आ रहा है। ऐसा क्यों? आपको पता है सीटेट का जो नया एग्जाम का पैटर्न आ रहा है ना, कि ऑप्शन में चेंज है और हिंदी इंग्लिश, वो केवीएस और एनवीएस। केवीएस पहली बार होने जा रहा है, इसका मतलब केवीएस में भी होगा, और एनवीएस में ऐसा होता आया है। तो जो उसने फॉर्मेट अभी आपने देखा होगा, अगर आप केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो केवीएस पे भी एक नया मॉक टेस्ट आया है। तो वहीं का मॉक टेस्ट इन्होंने यहाँ पर भी अपलोड कर दिया है। तो हमें क्यों? क्योंकि आपके एग्ज़ाम में वही सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो चलो करते हैं। आपको इस पर क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। इस पर ऐसे क्लिक कर देते हैं। अब देखो इसमें मेन चीज़ क्या है ना, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हमारा तो एडमिट कार्ड नहीं आया, हम कौन सा रोल नंबर कौन सा पासवर्ड। जी नहीं, आपके में जो रोल नंबर, जो पासवर्ड, जो पिन आएगा ना, आपको वही फिल करना। आपका यहाँ पर प्री एडमिट कार्ड, रियल एडमिट कार्ड से कोई मतलब नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको स्टार्ट कर दूंगी और दोबारा से अगर मैं मॉक टेस्ट लगाने जाऊंगी ना, तो रोल नंबर पासवर्ड फिर से चेंज मिलेगा। तो ये तो सीटेट के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है ना, इसमें आपके एक्चुअल एडमिट कार्ड से कोई मतलब नहीं है। तो चलो इसको देखते हैं क्या रोल नंबर है। तो हमारा रोल नंबर है 14431234, पासवर्ड है एंड ये 4। और इसको सही से लिख के भर लेना, नहीं तो फिर वहाँ पे दोबारा से आपको करना पड़ेगा। तो 1443 ये है हमारा। अब यहाँ पर आपको फिल करना है 1443, इसमें करना है 1 2 3 4, यहाँ पर कर देना 1 1 1 1, ठीक है ना। हाँ सही ही भरा होगा मैंने, ऐसा ही आएगा। और सेम वैसा ही आपको वहाँ पर भी ऐसे ही फिल करना है। तो चलो इसको लॉगिन कर देते हैं। देखिए हो गया ना आपका। अब इसके बाद से बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए वहाँ पर तो आपकी यहाँ पर फोटो लगी होगी, आपका नाम होगा, कि इस यहाँ के बाद से हमसे स्टार्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? देखो हो जाएगा। इसका मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो। ये जो यहाँ पर ये रिज्यूम एग्ज़ाम है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। चलो क्लिक कर देते हैं। देखिए हो गया, सेम वही खुल गया, आपने देखा। और आप फ़ोन में कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप हो। मैं भी तो फ़ोन में ही कर रही हूँ। मैंने खुद का एग्ज़ाम फ़ोन से ही प्रैक्टिस कर करके निकाला है। मेरे पास भी कोई लैपटॉप कंप्यूटर नहीं था स्टार्टिंग में, जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी। मेरा सब एग्ज़ाम फ़ोन से ही निकला है। तो जितना है आपके पास ना, सिंपल से फ़ोन में हो जाएगा। बस ध्यान रखना, यहाँ से आपको ये वाला है ना डेस्कटॉप मोड में कर लेना, नहीं तो ये ऐसा फॉर्मेट नहीं खुलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ये डेस्कटॉप मोड नहीं किया ना, ऐसे देख रहे हो, इसमें बहुत चेंज आ जाता है। तो इसको आपको इनेबल रखना है। अब ये देखिए, आप देख रहे होंगे सब कुछ वही है। आपका रोल नंबर होगा, वहाँ पर होगा ना, ये तो आपका मॉक टेस्ट है। अब यहाँ पर देख लो, क्या पता अब आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर मेन चीज़ है,
आंसर करोगे तो ये ग्रीन होगा, नॉट आंसर में ये आएगा, फ्लैग में ये आएगा और नॉट विजिटेड में ये आएगा। अब ये फ्लैग आपका सिंबल दिख रहे हो, तो बस मार्क फॉर रिव्यू जो पहले आता था ना, उसके जगह पर अब आपका वो उसमें कलर चेंज हो जाता था, इसमें आपका फ्लैग बन जाएगा। बाकी काम दोनों का सेम है, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन, ये पार्ट 1 पार्ट 2 है, इस पर कोई मत जाओ, आपको तो मेन ऑप्शंस पे देखना है जैसा कि चेंज हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं दिखाती हूँ। अब ये फ़ोन में थोड़ी सी तो दिक्कत होती है भाई। यहाँ पर देखिए, पहले क्या होता था ना कि आपका एक साइड जो है क्वेश्चन लिखा रहता था, इधर आपके ऑप्शंस पे आप टिक करते थे, सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाते थे। अब क्या है ना, ये चेंज हुआ है कि ये जो है यहाँ पर आपका इंग्लिश, यहाँ पर आपका हिंदी, जो भी आपने डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट किया होगा, और एक ही पेज में आपको स्विच नहीं करना है। ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई है। पहले हमको लैंग्वेज को स्विच करना होता था। यहाँ पर जैसे देख लीजिए ना खुद से, ये देखो एजर्शन रीज़न का ये क्वेश्चन है, और इस पेपर का कोई ताल्लुक नहीं है कि यही पेपर आएगा, ये जस्ट एक आपके लिए प्रैक्टिस है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश है और नीचे देखो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, यहाँ पर हिंदी है, ये आप देख रहे हो, और यहाँ पर देखो ऑप्शंस भी है। अब ये फ़ोन में रहेगा ना, इसलिए ऐसा है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है। अब आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये क्लियर रिस्पॉन्स फ्लैग ये ऐसा ऊपर ही बन के आएगा क्योंकि हम फ़ोन में कर रहे हैं। 1 2 3 एंड 4। अब आपको लगेगा ना कि मेरा ये दूसरा सही है। जैसे मान लो मुझे लग रहा है मेरा पहला सही है, ये वाला, कि ये क्वेश्चन जो पूछा है उसमें ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो मेरा पहला सही होगा। हैबिट बनी हुई है पहला करने की, तो मैं जैसे ही नीचे आऊँगी ना, तो मैं क्या करूँगी, इस पहले वाले पे सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाऊँगी, तो मेरा गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सीटेट ने यही तो चेंज किया है। यहाँ पर पहला है ना, तो आप नंबर को पकड़ो, पहला सही है तो चले जाओ, देखो ढूंढो कहाँ पहला है। यहाँ पर पहला है ना, ये देखो यहाँ पे पहला है, इस पर सेलेक्ट करो और आगे बढ़ जाओ। अगर आपने पहले के चक्कर में इस पहले पे क्लिक कर दिया, आपको 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि इस पहले के सामने तीसरा है। यही नंबर का खेल है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा परेशानी नहीं होना है आपको, ठीक है ना। अब चलो मुझे पहला लग रहा है ना, तो मैं पहला को सेलेक्ट कर देती हूँ। देखो मैंने कर दिया, अब मैं इसको नेक्स्ट कर दूँगी। देखो आप, मेरा ये ग्रीन हो गया। आप यहाँ पर देखिए, अब दूसरे वाले को एक ही बताऊंगी, एक फ्लैग करके बता देती हूँ, बाकी सब आप खुद से करोगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखो फिर से वही है, कितना बढ़िया हो गया यार, बार बार आपको लैंग्वेज को स्विच ही नहीं करना है। यहाँ पर इंग्लिश आपको दिख रहा है और नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको हिंदी दिखेगा, समय भी बचेगा, सोचिए। अब चलो इसको करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो है इसमें दूसरा होगा, ये 401, ठीक है। अब मैं इसको फ्लैग कर रही हूँ, दूसरा होगा सही। तो मैं नीचे आऊँगी ना, तो मैं देखूँगी दूसरा कहाँ है, दूसरे नंबर को पकड़ूंगी और यहाँ पर है। अब दूसरे के चक्कर में कुछ लोग इस पर क्लिक करके दबा देंगे, ये नहीं करना है। दूसरा सही है, नंबर को पकड़ो, फ्लैग कर दो। ये दूसरा सही है ना, इसको करके अब मैं क्या करूँगी, फ्लैग कर दूँगी कि चलो ठीक है, बाद में समय मिलेगा तो चेंज कर देंगे आंसर को, और नहीं समय मिला तो हमारा सीटेड तो ये नंबर वैसे भी काउंट कर लेगा क्योंकि मैंने आंसर को सेलेक्ट किया है। तो चलो फ्लैग कर देती हूँ। ये देखिए, आप देख रहे हो यहाँ पे ये फ्लैग बन चुका है, ठीक है ना। तो यही करना है। और अगर आप फ्लैग नहीं करोगे तो देखो क्या होगा, जैसे कि मान लो ये, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा 4 वाला सही है। अब आप समझ गए होंगे ऑप्शन का बदलाव, 4 वाला मेरा सही है, तो मैं क्या करूँगी, ढूंढूंगी कि मेरा 4 कहाँ पे है, मैं यही करूँगी। यहाँ पर है मेरा 4। अब मैं यहाँ नहीं जाऊँगी कि सबसे लास्ट में चली जाऊँ, यहाँ नहीं, मुझे लग रहा है मेरा 4 वाला होगा, तो मैं सेलेक्ट भी नहीं करूँगी, ठीक है ना। और अगर सेलेक्ट नहीं करूँगी तो मेरा नंबर काउंट नहीं होगा। और अगर मान लो मैंने सेलेक्ट कर दिया और नेक्स्ट कर दिया, तो मेरा यहाँ से आप देख रहे हो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो सब कुछ वही है। अब चलो पार्ट 2 में भी चलते हैं। ये देखिए हिंदी इंग्लिश है, फास्ट करते हैं। यहाँ पर एक है, मुझे लग रहा पहला सही है, तो मैं ऑप्शंस में से पहला ढूंढूंगी, कहाँ पर पहला लिखा हुआ है, यहाँ पे है ना, कि मैं इसको करूँगी। तो चलो पहला कर देते हैं, बिना सेलेक्ट किए मैं फ्लैग करके दिखाती हूँ। देखो मैंने सेलेक्ट नहीं किया, मैंने फ्लैग कर दिया, मेरा काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेड सिंबल बन गया। ये रेड समझ लो खतरनाक है। मैं तो यही बोलूँगी आंसर को सेलेक्ट करो, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको ही करके दिखाती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था ना मेरा पहला सही है, तो पहला यहाँ पे इसको करूँगी एंड मैं इसको सेलेक्ट करके रिमूव फ्लैग कर दूँगी। तो आप देखिए आपका ग्रीन हो गया, ठीक है ना। या फिर मुझे लग रहा है इसमें मेरा तीसरा सही है, तो चलो नीचे तीसरा ढूंढो, तीसरा कहाँ है, यहाँ है। तो आपको आप समझ गए होंगे, आप मैंने इतनी बार बता दिया आपको
क्वेश्चंस के ऑप्शन को पकड़ना है। तीसरा यहाँ पे है ना, तो यहाँ आपको नहीं जाना है। तो चलो तीसरा कर देते हैं। तीसरा कर दिया, फ्लैग कर देती हूँ, फ्लैग। ठीक है, तो देखो बेसिकली बात यही है कि फ्लैग का जो नाम है ना, मार्क फॉर रिव्यू था, अब इसको फ्लैग में कर दिया है। और अगर आप आंसर को ऐसे ब्लू करके फ्लैग करते हैं ना, तो वो काउंट होगा, भले से आपके पास बाद में समय ना बचे। ठीक है, और ऑप्शंस भी मैंने अब आपको सही से बता दिया है। ये देखिए पैसेज वाला भी, पैसेज भी तो सही है यार। देखो पहले क्या था ना कि पैसेज इधर रहता था, इधर क्वेश्चन रहता था। अब क्या करना है, तो सबसे पहले ऐसे फास्ट मोड में ऐसे चले जाओ, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लो कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो, है ना। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है, फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद धीरे से पैसेज पे आ जाओ, और जहाँ पर आपका आंसर मिलता है यहाँ पर देखो, आपको लगता है कि पहला सही होगा, तो ऑप्शन में से पहला ढूंढ लो। पहला कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है, तो क्यों दिक्कत आ रही है, बस ऐसे कर लीजिए, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। ये करके फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। और जिस क्वेश्चन में डाउट होगा वहाँ उस पर फ्लैग लगा दो, सिंपल। इसमें मुझे डाउट लग रहा है कि मेरा इसमें तीसरा होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, तीसरे पे सेलेक्ट करूँगी और फ्लैग लगा दूँगी। समय मिलेगा तो चलो देखेंगे, और नहीं समय मिलेगा तो सीटेड तो वैसे भी नंबर काउंट कर लेगा। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाया। यहाँ पर टाइम चलेगा, कोई चेंजेस नहीं हुए, बस एक ऑप्शन में बदलाव हुआ है। ठीक है, आप खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लो, मैंने अच्छे से आपको बता दिया है। फ़ोन में ही ये मेरे ऑन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फ़ोन का ही सिंबल है। ठीक है ना, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब लाइक कर दो यार, जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, क्योंकि इसको बनाने में मुझे सच में बहुत मेहनत लगी है। मैं अपना खुद का काम पर्सनल छोड़ के, आपका एग्ज़ाम है ना 9 को, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। अदरवाइज़ आज मेरे पास उतना समय भी नहीं है, आपको भी पता है, एक दिन में इतने सारे वीडियोज़ बना कर लाना, उसके लिए मुझे अपना एक्स्ट्रा अपनी नींद कम करनी पड़ती है। 2 से 3 घंटे की ही नींद लेती हूँ मैं, सो दैट अपना काम करने के बाद मैं आपके ऊपर फोकस कर पाऊँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर, और अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।